लाभ और हानि टॉपिक का सवाल है जिसमें क्वेश्चन को पढ़कर आप कैसे पता लगाएं कि इस क्वेश्चन में हानि हो रही है या फिर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात कि जिस मूल्य में किसी वस्तु को अपन खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य में किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। क्रय को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय को कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखना ये है कि जब भी अपन लाभ की या फिर हानि की गणना करते हैं वो सिर्फ क्रय मूल्य पर ही की जाती है। हमेशा लाभ की गणना करो या फिर लाभ प्रतिशत, हानि की गणना करो या फिर हानि प्रतिशत, किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले पता ये करना होगा कि किसी वस्तु को अपन ने खरीदा कितने में है। जब भी आप लाभ और हानि की क्वेश्चन को करते हैं तो उसको अपने पर लेकर करो कि किसी वस्तु को मैंने 200 रुपये में ख़रीद लिया और 300 रुपये में बेच दिया, तो अपने पे लो कि मैंने इतने में ख़रीदा है, इतने में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है। तब इसका आंसर फटाक से आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचने पर कितने रुपये का लाभ या हानि होगी। अपने को सिर्फ रुपये में कहा गया है। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये एक एरो है, एरो के पीछे क्या होता है? क्रय मूल्य। एरो के आगे क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? जिस मूल्य में किसी वस्तु को अपन खरीदते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य में किसी वस्तु को बेचते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपन जो हैं 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 300 रुपये में उसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो अपन ने खरीदा कितने में है? 200 में। बेच कितने में रहे हैं? 300 में। तो इतने में अपन ने पैसे देके खरीदा है, इतने में बेच रहे हैं, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो अपने को लाभ हो रहा है। अपने को पता कैसे लगा? क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा कि कम में खरीदा है, ज़्यादा में अपन बेच रहे हैं, तो अपने को लाभ हो रहा है। अब लाभ निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, लाभ निकालना है तो कितने में बेच रहे हैं? 300 में। खरीदा कितने में है? 200 में। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 100 रुपये, और 100 रुपये इसके क्या हैं? लाभ हैं। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन में पता कर सकते हैं कि अपने को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचने पर कितने रुपये का लाभ या हानि होगी। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अपन ने अभी किया वैसे ही करना है। एक एरो बना दो और अपन जानते हैं कि एरो के पीछे हमेशा अपन क्रय मूल्य लिखते हैं और एरो के आगे हमेशा अपन विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य में उस वस्तु को खरीदा गया है, मतलब अपन ने खरीदा है 500 रुपये में, और विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य में उस वस्तु को बेचा गया है, मतलब बेच रहे हैं, मतलब 300 में अपन बेच रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अपने पे लो कि किसी वस्तु को अपन 500 में खरीद रहे हैं और उसी वस्तु को अपन 300 में बेच रहे हैं। ज़्यादा में खरीदा है, कम में अपन बेच रहे हैं, तो अपने को क्या होगा? हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो अपन हानि कैसे निकालेंगे? हमेशा आप ध्यान रखिए कि पता तो लग गया कि ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे, हानि हो रही है। तो अपन यहाँ पर 500 में से घटा देंगे कितने? 300। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 200। तो 200 रुपये की यहाँ पे अपने को क्या हो गई है? हानि हो गई है। तो डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा।